आप यूके चले गए, मैं थोड़ा पास रहता हूँ अपने मुसलमान भाई सऊदी अरेबिया, मुसलमान भाई। अच्छा, मुसलमान मुल्क, हाँ जी, जहाँ हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, जिस मुल्क को बनाने में पाकिस्तानियों ने कितना अहम किरदार अदा किया। उनकी कंपनीज़ को, उनकी मैनेजर, सारे मैनेजमेंट को हमने किया। हाँ जी सर अब वो दौर आ गया। मेरा एक दोस्त का जानने वाला, मेरा दोस्त बता रहा था कि उनके कोई जानने वाले हैं, उनके अंकल, वो एक कंपनी में काम करते हैं सऊदी अरब के एक शहर में। अच्छा, और वहाँ पे एक आ गया, एक इंडियन एंड रिलीजन उसका रिलीजियस, वो हिंदू है, वो उनके सर पे बैठ गया है। और वो बंदा 30 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है, पाकिस्तानी, और वो इंडियन उस पर आके प्रेशर डाल रहा है कि अपनी पोस्ट खाली करो तुम, मैंने अपना बंदा बिठाना है। एक 30 साल से पाकिस्तानी बंदा, शरीफ बंदा, एक मुसलमान मुल्क में एक इंडियन आके उस पर चढ़ाई कर रहा है। मतलब आप यूके को तो छोड़ दें, ये सऊदी अरब को आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की, मतलब अब हम अपने मुल्क में तो हम रोते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हम बाहर भी जाएंगे तो वहाँ भी इज्जत। सर अब बाहर भी नहीं है, आप यकीन करें। और ये जो बात है, ये जिन्होंने मिडल ईस्ट जाना है उनको बता दें। मेरे जानने वाले हैं, वो दुबई से गए थे यूके, 5 साल रह के वो दुबई वापस आए हैं। और वापस आके उन्होंने क्या देखा है कि उनके ऑफिस के अंदर everyone has been replaced by South Indians. Everyone has been replaced. और उन्होंने आगे बताया था कि इस वक्त जितना भी एटलीस्ट अबव 50% जो स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेज है ना UAE में, इट्स रन बाय इंडियंस। गोल्ड का तो लिटरली सारा कारोबार इस पर इंडियंस के पास है UAE के अंदर। और कतर के अंदर भी वो अपने अब दे मूविंग इनटू कतर। सऊदीया के अंदर भी आपने बता दिया, हालांकि हैरानगी की बात है ये सऊदीया में हो रहा है, लेकिन अब तो सऊदीया एंड रिलीजन का फ़र्क भी आप देख लें। अब मैं उसके ऊपर एक बंदा आके उसको दबाव डाल रहा है कि छोड़ो। तो सर ये फिर अब आप देख लें कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। हम पूरी दुनिया में सांस नहीं ले सकते, हम लोग मुकाबला भी नहीं कर सकते। मसला ये ना कि हमारा इतना, कहते हैं ना कि रिग्रेस कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, हमें पाकिस्तानी आइडेंटिटी को रिग्रेस कर दिया गया है। हमें हमारी सोच पे ताले लगा दिए गए हैं। हमारी जो है लिटरली स्कूलिंग को डिस्ट्रॉय किया गया पाकिस्तान के अंदर इन द लास्ट 40 to 45 ईयर्स। कि अब हम एक ऐसे, मुझे जो है ना आगे नेक्स्ट 10 ईयर्स वो बड़े पाकिस्तान के अंदर ना एक नाइटमेरिश, एक बुरा ख्वाब, भयानक ख्वाब के तौर पर नज़र आ रहा है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। कि अभी आप एक डिवीज़न देखेंगे पाकिस्तान के अंदर कि सोसाइटल डिवीज़न आ चुकी है। गरीबों के इलाके डिफ़ाइन हो चुके हैं, अमीरों के इलाके शहरों में हों, गांव में हों, डिफ़ाइन हो चुके हैं। वॉल्टन DHA के दरमियान जो एक 15-20 फुट की लंबी दीवार है वो खींची जा चुकी है, नज़र आती है, पता लगता है। और वैसे और आपको पता लग रहा होता है कि वॉल्टन के उस पास लोगों ने गंद फेंक के वो पूरी दीवार जो है ना कवर हो चुकी है। और इसी तरह ही फिर आप कभी बहरिया जाएं, जितने वो पता नहीं कितने हज़ार एकड़ पे बहरिया, वो दीवार ही दीवार है। तो ये इस सोसाइटल, ये सारा एग्रीकल्चरल लैंड पे हो रहा है, ये सारा एग्रीकल्चरल लैंड पे हो रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी हमारे आगे जो इकॉनमी हमारी ऑलरेडी जो है ना इस वक्त भंगड़े डाल रहे हैं, IMF के पैसे आ गए, होना कुछ नहीं है, वक्ती टीक है वो, ठीक है। सिक्योरिटी भी हम लोग बंद होते जा रहे हैं, ठीक है, जंगें अब नहीं हो रही हैं इस रीजन के अंदर। लास्टली अब ये क्वेश्चन आ गया कि जो सोसाइटी है उसमें भी फ्रेगमेंटेशन हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन अब ये आ रहा था हमारे लिए, जो हमने कभी इन फ्यूचर आंसर करेंगे, कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ, तो इंडिया की जो राइजिंग इकॉनमी है, जो कि आई थिंक बिफोर द एंड ऑफ दिस डेकेड इज़ गोइंग टू बी थर्ड लार्जेस्ट हो सकती है। थर्ड लार्जेस्ट, यस डेफिनेटली। चाइना यानी 5th लार्जेस्ट तो हो चुकी है। यूके को, अच्छा यूके को रिप्लेस कर दिया इन्होंने 5th लार्जेस्ट। अब आई थिंक फ्रांस को करना है सिर्फ, अब इन्होंने जर्मनी को करना है और जापान को करना है। अच्छा, जर्मनी जापान को करना है इन्होंने। और देखें कि बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड द मेन क्वेश्चन है कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा इन फ्रंट ऑफ इंडिया। ये बड़ा मेन क्वेश्चन है, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्योंकि अब हमने अमेरिका को तो भूल जाए ना, अब तो अमेरिका ने इस रीजन के अंदर आफ्टर मोदीज़ विजिट
साउथ ईस्ट एशिया का चौधरी जो है वो इंडिया बन चुका है, भारत बन चुका है। हम हमारे इंडिविजुअल्स स्किल में मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है, डिप्लोमेसी में मुकाबला नहीं हम ये डिप्लोमेसी होती वो तब है ना जब आपके पीछे कुछ हो, यानी ब्रिज। डिप्लोमेसी के लिए आपको एक ब्रिज चाहिए, वो ब्रिज है ट्रेड एंड बिजनेस, इकोनॉमी। आप जब पाकिस्तान का डिप्लोमेट जाएगा यूके में या यूनाइटेड स्टेट्स में, कुछ ऑफ़र करने को नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया जाएगा, वो कहेगा हाँ भाई हमारे पास देखो आईटी का सेक्टर इतना बड़ा है, इन्फोसिस है, विप्रो है, HCL है। फिर इनकी जनाब अली कहेंगे कि हाँ तुम अपनी लेकर आओ, अमेज़ॉन लेकर आओ, जो कि रिलायंस के साथ एक बहुत बड़ा गठजोड़ करने की कोशिश कर रही है उसके अंदर ऑनलाइन कॉमर्स के लिए। तो पाकिस्तान के पास तो ये चीज़ें ऑफ़र करने को है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली ना। हमने अपने हमने अपनी इकॉनमी को उतना लिबरलाइज किया ही नहीं है। हमने बेसिकली क्या किया है कि अपनी चंद मुकद्दस इंडस्ट्रियाँ, उनकी मोनोपोली कायम रखने के लिए बाकी सबको धकेल दिए बाहर, ठीक है। बाहर भी जा चुकी है पाकिस्तान से। मुझे याद है 1980 में बाहर आई थी। बाहर हैड अ बिगर फुटप्रिंट इन पाकिस्तान देन इट हैड इन 2020 बिगिनिंग ऑफ व्हेन दे लेफ्ट। सिर्फ 450 एम्प्लॉयज़ रह गए थे बाहर के पाकिस्तान के अंदर, एंड दे लेफ्ट। आप सोचें ज़रा, जबकि इंडिया के अंदर मैं उनकी देखता हूँ, इंडिया के अंदर उनके प्लांट्स हैं बाहर के। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ उनका रह गया हुआ था ये सेल्स डिपार्टमेंट रह गया हुआ था, और वो भी जो अपना बेच का डिपार्टमेंट किसी लोकल कंपनी को जा चुके हैं। तो पाकिस्तान के लिए अब हमारे लिए ये देखने को हाउ आर वी गोना डील विद इंडिया, वाइल एट द सेम टाइम हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी मसले शुरू हो चुके हैं। और ये डेकेड जो है ना इस वक्त पाकिस्तानियों को ख़त्म करनी पड़ेगी कि इंडिया छाने लगा है इस रीजन के अंदर। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है ये $5 अरब की इन्वेस्टमेंट यूके में। यानी अब यही क्वेश्चन आ गया कि हम अपने आप को इंडिया से हमेशा कंपेयर करते रहे हैं हिस्टोरिकली, लेकिन अब कंपैरिजन ख़त्म हो चुका है। अब बनता ही नहीं है, अब तो बनता ही नहीं है। बनता इसलिए नहीं है क्योंकि ना ही हमारी कंपनीज ने कभी जाकर वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। हमारे इंडिविजुअल्स आते हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस आते हैं, वो अपना पैसा लेकर लॉन्डर करके वहाँ पर ले जाते हैं। ये हमारे वहाँ पे फ़क्त काम है, लेकिन हमारी कंपनी ने कभी बरतानिया में इन्वेस्ट नहीं किया, तो हमें वो उस तरह की वो भी नहीं मिलती, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती, बल्कि ज़लालत करते हैं, वो दलील करते हैं कि ये पैसे मांगने आ गए हैं, पैसे मांगने आ गए। जब आपकी कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपके पॉलिसी मेकर्स की रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे पाकिस्तानी बैठा है उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी, उसकी भी नहीं होगी। रिजवान साहब ने तो कुछ आई ओपनिंग फैक्ट्स बताए हैं, इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, हम अपना मकाम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं पूरी दुनिया में, कि हम जलील ना हो, हमारी भी इज़्ज़त हो। सजेशंस के लिए कमेंट सेक्शन हमारा खुला है, कमेंट कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।